सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसका कोड है BP402T। तो इसमें हम यूनिट 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी यूनिट 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 मैंने बेसिकली 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। मैंने 20-20 मिनट की 4 यूनिट में पूरी यूनिट खत्म कर दी है और इतने ईजी तरीके से आपको बताया ना। मेरी खासियत ये है कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक का एक पेज मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। जैसे कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि ये होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं। उसके आगे से मैं अपनी पूरी फार्मेसी की रामायण चालू करता हूँ। तो ऐसे ही अब हम यूनिट 3 पर हैं फिलहाल। यूनिट 3 में मैंने लेक्चर 1 में यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। लेक्चर 2 में पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स कंप्लीट कर चुका हूँ। और अब जो हमारा लेक्चर 3 है, लेक्चर 3 में बेसिकली यूनिट 3 कंप्लीट है। जो हमारा लेक्चर 3 है अब इसमें, इसके अंदर मैं कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स को मतलब कि एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स को डिस्कस करूंगा, जो कि मैं कंप्लीटली खत्म कर दूंगा। यहाँ तक आपकी खत्म है। कल से नेक्स्ट वीडियो फोर्थ यूनिट कर से स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो फोर्थ यूनिट पर के ऊपर बेस्ड आएगी। तो अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले तो आप लेक्चर 2 देखिए, उससे भी पहले आप लेक्चर 1 देखिए, क्योंकि असलियत में आपको समझ में तभी आएगा कि कोलिनर्जिक में म्यूस्केरेनिक और निकोटिनिक बेसिकली होते क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बात इन दोनों रिसेप्टर की चलेगी। लेक्चर 3 में लेक्चर 1 का ही काम आएगा और उसके बाद आपको लेक्चर 2 देखना पड़ेगा कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट में कौन कौन से एजेंट्स, कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सबसे पहले आप देख लीजिए। और फ्री हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम पर आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपने नोट्स पर चलते हैं। 1 मिनट लगेगी, ओनली 1 मिनट। ये रहे हमारे नोट्स ओपन। ठीक है, देखिए अब आज के जो हमारा बेसिकली है, जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट अब हमसे क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है ना। अब देखिए होते क्या है। सबसे पहले देखो, ये जो सबसे पहले इस पीडीएफ का फर्स्ट पेज देखो। देखो मैंने पूरा सब कुछ समझाने के लिए हिंदी में भी लिखा है, और पहले मैंने समझाने की कोशिश करी है कि बेसिकली होते क्या है, कि आपको कुछ भी ना, यहाँ से सेकंड पेज से आपका बेसिकली स्टार्ट है फार्मेसी का। बट फर्स्ट पेज पे मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपको समझाने की कोशिश करी है कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है क्या। देखिए सबसे पहले बेसिक उठाते हैं इसका। सॉरी एक सेकंड बस। बेसिक में क्या है, देखिए बेसिक है एसिटाइल कोलिन। अब आपको पता है कि कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है। अब ये आपको कहाँ पता चलेगा? लेक्चर 1 और 2 में। वहां पर मैंने डिस्कस पूरा करा है कि एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, सबसे बेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर कोलिनर्जिक ड्रग्स का बेसिकली एसिटाइल कोलिन है। तो आपको प्लीज इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 तो आपको देखना ही पड़ेगा, समझ में तभी आएगा। ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, 2x स्पीड पर करके आप अपने कंप्लीट कंपेटिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है ना। तो अब देखो एसिटाइल कोलिन जब हमारी बॉडी में, ये हमारे रिसेप्टर्स हैं बेसिकली। ये प्री साइनेप्टिक नोब है, ये प्री साइनेप्टिक नोब है, ये पोस्ट साइनेप्टिक नोब है। तो यहाँ इधर इस जगह न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं इनको बाइंड करने के लिए। तो बेसिकली ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये ACH है आपका। तो एसिटाइल कोलिन जो है, एक स्टेज ऐसी भी आती है इंसान के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, कि ओवर सिक्रीशन होने लगता है। एसिटाइल कोलिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, ओवर सिक्रीशन ऑफ एसिटाइल कोलिन हो जाता है। तो जब आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि है निकोटिनिक और म्यूस्केरेनिक और निकोटिनिक जो रिसेप्टर हैं, वो एसिटाइल कोलिन को बाइंड करने लगते हैं। और आपको पता है जब वो ओवर सिक्रीट होगा तो ये ओवर बाइंडिंग करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है, बिकॉज कोई भी चीज है, कोई हार्मोन है, कोई एंजाइम है, जब वो ज्यादा भी सिक्रीट होता है तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, डेंजर होता है। और अगर वो कम सिक्रीट हो रहा है तो भी दिक्कत है। तो दोनों ही केसेस में दिक्कत है। जैसे कि सेम अब हमको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी इंसान के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो भी दिक्कत है, उसे कोई भी मार सकता है, उठा सकता है, गोली वोली मार मूर के उसका पैसा लेकर भाग सकता है। और कोई इंसान गरीब है तो भी दिक्कत है, खाने पीने की इल्लत है उसके पास कि मैं कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से पीऊंगा। तो ऐसे ही बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर है कि हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं या न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो भी दिक्कत है, कम हो रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो अब इस केस में क्या होता है, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर एसिटाइल कोलिन का ओवर सिक्रीशन हो जाता है। ठीक है ना। देखिए जैसे कि अब मैं आपको सिखाता हूँ, सम ड्रग्स आर डिक्रीज्ड द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। बहुत सारे ड्रग्स जो है वो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को डिक्रीज करते हैं। जो जो ड्रग्स हम इसमें पढ़ेंगे बेसिकली, सम ड्रग, कौन से ड्रग, जो हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे, वही
ड्रग्स जो है हमारा डिक्रीज करेंगे किसको, एसिटाइल कोलिन को। दीज एजेंट, कौन से एजेंट, जो इसी में पढ़ेंगे हम, जो आगे देखिए ये यहाँ पर मैंने एजेंट ये वाले एजेंट की बात हो रही है बेसिकली, इस वाले एजेंट की, ठीक है ना। ये जो भी हम एजेंट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि दीज एजेंट ड्रग्स आर इनहिबिट द म्यूसिनिक और निकोटिनिक। अब ये ड्रग्स क्या करेंगे, जो भी हम एट्रोपिन या हायोसिन ये इस टाइप के ड्रग्स पढ़ेंगे आगे जाके, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये ड्रग्स या एजेंट इनहिबिट करते हैं म्यूसिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को। ये जो रिसेप्टर है ना, ये इनको ही ऐसे ऐसे करके ये इनहिबिट कर देते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो आप इन्हें इनहिबिट बोल सकते हो, इनएक्टिवेट बोल सकते हो। तो ये इन्हीं ड्रग को इनएक्टिवेट कर देते हैं। अब आपको पता है कि जब कोई चीज इनएक्टिवेट या इनहिबिट हो जाएगी तो उसका फंक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो इनको ही हम एंटी कोलिनर्जिक एजेंट बोलते हैं। अब इन हिंदी, अब मैं आपको हिंदी में अपनी भाषा में समझाता हूँ कि ये सब कुछ मैंने अपनी भाषा में लिखा है। तो सीधी सी बात है, अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए समझिए, जब हमारी बॉडी में एसीएच एसिटाइल कोलिन का ओवर सिक्रीशन होता है, आपको पता है सिचुएशन यही बन रही है कि हमारी बॉडी में ओवर सिक्रीशन हो रहा है एसिटाइल कोलिन का, तो इसे डिक्रीज या कम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रग दिए जाते हैं, जिन ड्रग्स की हम आगे जाके अभी बात करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है ना। तो जो ड्रग्स म्यूसेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जो ये स्पेसिफिक ड्रग हम देंगे बॉडी में, इंजेक्ट करेंगे या ओरली देंगे, किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से देंगे, तो जो भी हम ये ड्रग देंगे वो क्या करेंगे, MNN रिसेप्टर, म्यूसिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये ब्लॉक का साइन मैंने आपको इस तरीके से दिखाया कि यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। जिसके कारण होगा क्या, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन M तथा N रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जब आपने इन दोनों को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो सीधी सी बात है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यह सब प्रक्रिया कुछ स्पेसिफिक ड्रग के कारण ही होगी। अब ये जो क्रिया होगी पूरी बॉडी के अंदर की इसे ब्लॉक करने की या M और N रिसेप्टर को ब्लॉक करने की, ये कुछ स्पेसिफिक ड्रग से होगी, ये ऐसे ही नहीं होगी, ठीक है ना। ये ड्रग्स के कारण पूर्ण होगी, जिन ड्रग्स को हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल है एट्रोपिन या एट्रोपिन बेलाडोना, इस टाइप से आगे आप देखोगे। देखिए फर्दर यहाँ तक मेरा अपना खुद का बनाया हुआ कुछ था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इस पेज में किसी भी बुक में तुम्हें ये पेज नहीं मिलेगा, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, ये जो भी है ये सब मेरा है, ठीक है ना। मैंने खुद से रिटर्न किया है, मैंने खुद से अपने माइंड मैप से बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे करिए एंड 2x स्पीड पर सुनिए, या फिर जैसा आपको अच्छा लगता है जिस स्पीड पर सुनना आप उस स्पीड पर सुनिए, बट दोबारा देखिए, ठीक है ना। आपके पास ये सुविधा है कि आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, तो आपको इन जरूर समझ में आएगा कि इससे आसान तरीका हो नहीं सकता समझाने का बेसिकली। देखिए अब यहाँ पर आते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं, आपको पता है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर M तथा N, M और N होते हैं, म्यूसिनिक और निकोटिनिक, आर डिजाइन द पैरासिम्पैथिक और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट आर केमिकल, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं एंड देन ब्लॉक द एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर। वही वाली बात आ गई कि ब्लॉक करते हैं। ये जो मैंने आपको हिंदी में लिखा है वही यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा है। अगर आपको पेपर में लिखना है तो बेसिकली आप इंग्लिश में लिखोगे, समझने के लिए मैंने आपको हिंदी में बताया है, ठीक है ना। द नर्वस सिस्टम, अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को अब देखो मैंने बेसिक आपको कम से कम 6 से 7-8 मिनट में बेसिक समझाया है। अब इससे आगे की चीजें बहुत स्मूथली चलेंगी, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब हम जल्दी जल्दी इसलिए थोड़ा चलेंगे, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, कंप्लीट आज ही कर दूंगा, ठीक है ना। इसको ही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को ही पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग बोलते हैं या फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बोलते हैं। इन दोनों में से किसी भी पूछ फॉर्म में आ जाए अगर आपके क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज मत होना कि अरे ये क्या आ गया। देखिए बहुत सारी बुक्स में बहुत बहुत तरह का क्लासिफिकेशन है, किसी में सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, बट मैंने आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन रखा है। एक तो है सोलेनेसियस एल्कलॉइड्स, दूसरा आपका सिंथेटिक। अब देखिए सोलेनेसियस एल्कलॉइड आगे मैंने लिख रखा है, वैसे ये होते क्या है बट फिर भी यहीं पर ही समझा के चलता हूँ। बेसिकली सोलेनेसियस एल्कलॉइड आया कहाँ से, देखो भाई प्लांट की एक फैमिली होती है सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली के अंदर आपके आलू, आलू आपने सुना होगा पोटैटो, सोलेनेसी फैमिली के अंदर ही आपके आलू आते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लांट सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। और खुशी की बात यह है कि ये वही प्लांट्स हैं जो कि आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के लिए यूज होते हैं, जिसमें जिसमें सबसे स्पेसिफिक प्लांट है एट्रोपिन बेलाडोना। एट्रोपिन बेलाडोना की जड़ से एट्रोपिन सल्फेट निकाला जाता है, एट्रोपिन नाम का एक्टिव कंपाउंड निकाला जाता है। बेसिकली एट्रोपिन बेलाडोना नाम की ड्रग मतलब हर्ब, ठीक है ना, प्लांट से। तो इसीलिए इनका नाम सोलेनेसी एल्कलॉइड पड़ गया है, क्योंकि बेसिकली एट्रोपिन जो है, एट्रोपिन बेलाडोना जो है वो बिलोंग करता है सोलेनेसी फैमिली को, और कुछ नहीं। सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग में ये है कि इनको हमने लैब में बनाया है, इनको हमने खुद से मैनिपुलेट करा है, सिंथेटाइज किया है। फर्क इतना है, देखिए इसके अंदर एट्रोपिन है, हायोसिन है, स्कोलोपिन अमीन हाइड्रोब्रोमाइड है,
होमेट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड है और आइप्राट्रोपियम है। आइप्राट्रोपियम मेन है, डाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड मेन है, और जो आपका प्रोसाइक्लिडिन HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड मेन है। 3 इसकी मैं सिंथेसिस पढ़नी है, इसके अलावा आपको इनकी सिंथेसिस नहीं पढ़नी है, और इसका सार पढ़ना, सारा भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और आप क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ड्रग्स हैं, कम से कम 16-17 ड्रग्स हैं। सार ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट, देखिए सार में मैंने आपको पहले बता रखा है, सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो सार में अब हमें सब्स्टिट्यूशन करके देखना होता है कि इस रिंग के अंदर अगर ये कंपाउंड हटा दें तो इसकी पोटेंसी बढ़ेगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, एक्टिव होगा, पैसिव होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये दे रखा फर्स्ट ड्रग ऑफ प्रोटाइप डिजाइन इन दी कैटेगरी एट्रोपिन। एट्रोपिन इसका पेरेंट ड्रग है। एट्रोपिन की आपको स्ट्रक्चर याद कर ही लेनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये स्ट्रक्चर याद होंगी, क्योंकि मैंने भी ये बनाई है कॉपी में, तभी मेरी इतनी आपको देखने में अच्छी भी लग पा रही होंगी, क्योंकि मैंने भी बनाने की कोशिश करी और मैंने भी ये कंपाउंड याद करे हैं हम, क्योंकि पेपर मैंने भी दिए, ठीक है ना। बेसिकली भाई देखो, आप ऐसा मत सोचो कि अगर आप बस इन्हें देखते रहोगे, आपको पेन कॉपी लेके बैठना ही पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर समझ में ही तब आती है जब आप खुद से पेन चलाओगे। इसका मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, देखो ये आपको बड़ा लग रहा है, तो इसका मैंने एक अल्टरनेटिव कंपाउंड बनाया है। देखिए ये कार्बन है, कार्बन के ए और बी ग्रुप पर साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है हमेशा, यहाँ पर चैन होती है, चैन CH2 CH2 CH3 इस टाइप की हो सकती है, और यहाँ पर ये है अमीन ग्रुप, अमीन 3 चीजों से जुड़ा हो सकता है, यहाँ पर CH3 CH3 हो सकता है, बट इस तरीके से शो नहीं करा गया है ताकि ईजी हो जाए कि जुड़ने को, यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। देखो इसके अंदर के मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन में बेसिकली होता क्या है, मॉडिफिकेशन में मैंने दो ही तरीके की समझाने की कोशिश करी है, आप चाहें तो इससे आगे मैं भी आपको बता दूंगा तरीका, आप इस सार को कितना बड़ा कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ चेन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड में क्या है, एन सब्स्टिट्यूशन शुड बी 2 और 3 इथाइल ग्रुप, ऑप्टिमल पोटेंसी, यहाँ पर ऑप्टिमल पोटेंसी देगा अगर हम एन पर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। अब एन पर सब्स्टिट्यूशन क्या, कहाँ पर, एन यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने कर दिया डाई मिथाइल, मतलब 2 बेंजीन रिंग, और हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर जोड़ा, डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ चैन, अगर हम चैन में सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन शुड बी चैन फॉर एक्टिव पोटेंसी, यहाँ पर एक्टिव पोटेंसी शो करेगा अगर हम चैन के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी। तो ये चैन है, चैन के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, डेरिवेटिव कोलिन है। इसके अलावा आप दूसरा एक और कंपाउंड बना के लिख सकते हो इस चैन के, यहाँ पे CH2 दिखाया मैंने, आप CH3 C2H5 OH इस टाइप से कुछ दिखा सकते हो और लिख सकते हो डेरिवेटिव कोलिन। कितने बड़ा, बेसिकली आप शुद्ध भाषा में बोलूं तो कितना बड़ा खींच सकते हो सार को, ठीक है ना। सार की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि आप इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद आता है हमारा सोलिनेसी एल्कलॉइड एंड एनालॉग। देखो सोलिनेसी मैंने बताया ना, प्लांट लाइक एट्रोपिन बेलाडोना एक्टिव एजेंट है इसका एट्रोपिन। तो ये जो सोलिनेसी है ये है फैमिली, ये फैमिली को बिलोंग कर रहा है। सोलिनेसी के अंदर आलू भी आता है, ये आपको एक मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। अदर प्लांट्स के अंदर जो इसके अंदर एंटीकोलिनर्जिक में जो अदर प्लांट्स है उनका एक्टिव एजेंट होता है ट्रॉपिक एसिड। तो ट्रॉपिक एसिड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आप बनाने की कोशिश करी है, दिखाया है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं इसके मेन ड्रग्स पे। भाई देखो एट्रोपिन जो है, एट्रोपिन का स्ट्रक्चर ये है, एट्रोपिन का स्ट्रक्चर मैंने बाहर भी दिखाया है, ये एट्रोपिन सल्फेट है, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4-, ठीक है। लगाओ मत लगाओ, एट्रोपिन यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। एट्रोपिन हैज बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल एक्शन, इट फर्स्ट स्टिमुलेट एंड डिप्रेस। देखो ये स्टिमुलेट भी करता है, डिप्रेस भी करता है, तो CNS, ठीक है ना, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली चल, मतलब फर्स्टली आपके जो CNS है उसको स्टिमुलेट करेगा, देन डिप्रेस करेगा। इट रिड्यूस द स्मूथ मसल स्पैम, स्मूथ मसल स्पैम का मतलब, स्मूथ का मतलब चिकनी, मसल का मतलब मांसपेशी, स्पैम का मतलब ऐठन। ये आपकी चिकनी मांसपेशी में जो ऐठन होती है उसको बेसिकली स्मूथ मसल स्पैम बोलते हैं, उसको रिड्यूस करता है। एंड गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो भी आपकी मूवमेंट होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, उसको ये कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ए रेसिमिक मिक्सचर ऑफ हाइयो हाइसोस्कम क्या है, हायोस्काइम, ठीक है। ये हायोस्काई अमीन, सॉरी देखो भाई, ये है द रेसिमिक मिक्सचर ऑफ हायोस्काइम अमीन। हायोस्काइम अमीन क्या होता है, हायोस्काइम अमीन डेरिवेटिव ऑफ अमीन है, ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ बेलाडोना। कहाँ से मिलता है, बेलाडोना, जो मैंने आपको बताया एट्रोपिन बेलाडोना एक पौधा है, एक प्लांट है जिसकी रूट से हमें एट्रोपिन गेन होता है, ठीक है ना। इट इज द कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर होता है। प्रॉपर्टी लिखो मत लिखो, आपकी इच्छा है,
ठीक है ना। यूजेज, इट इज द यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर, अल्सर में यूज होता है, वो भी कहाँ पर, गैस्ट्रिक, ड्यूडेनल मतलब ड्यूडेनल के आसपास जो ऐसे करके आपकी नाल जाती है उसको ड्यूडेनल बोलते हैं बेसिकली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रीटमेंट ऑफ स्मूथ मसल स्पैम, वही वाली बात आगे ऊपर भी था ये, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसम, पार्किंसम डिसीज क्या होती है, एंड डिप्रेस ऑफ सीएनएस, पार्किंसम डिसीज होती है कि एस्ट्राइल कोलिन की वजह से जब वो ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो हमारा एक हाथ खुद से हिलने लगता है। आपने देखा भी होगा किसी किसी का हाथ हिलते रहते हैं, हमारे बैचमेट में एक लड़का था, उसका भी सेम प्रॉब्लम थी कि उसका एक हाथ जो ऐसे से हिलता रहता था, तो वो बेसिकली पार्किंसम के अंदर ही आता है। एट्रोपिन इज ऑल्सो यूज द रिड्यूस ब्रोंकियल एंड सलाइवरी सिक्रीशन बिफोर द जनरल एनेस्थीसिया, जब आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उससे पहले ही आपका एट्रोपिन दिया जाता है ताकि आप रिड्यूस हो सके आपकी ब्रोंकल एंड सलाइवा सिक्रेशन। ब्रोंकल में जो आपका बेसिकली जो सलाइवा, ब्रोंकल का जो सलाइवा होता है एंड जो आपके माउथ का सलाइवा होता है उसको सिक्रेट, जो वो सिक्रेशन को बेसिकली कम करने के लिए, ठीक है ना। हायोस्काई अमीन सल्फेट का फॉर्मूला ये है। हायोस्काइन सल्फेट का अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, बेसिकली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इनकी। मैं ऐसे ऐसे वाले स्ट्रक्चर भी दे देता कि यहाँ पर ऐसे ऐसे जुड़ के इधर ऐसे ग्रुप बना रहा है, फिर इधर, उनसे कोई फायदा नहीं है, वो तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं हो पाएंगे। अगर आप सबसे ईजी कुछ है तो वो इस टाइप से है, उस टाइप के तो भूल जाओ सपने में भी कि तुम याद कर पाओगे। इस टाइप के फॉर्मूले सबसे बेस्ट हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट्स एक्शन सिमिलर टू एट्रोपिन, ये एट्रोपिन की तरह ही देख सकता है, बट अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो प्लीज ऐसे मत लिखना कि इट इज सिमिलर टू एट्रोपिन। जो आपने एट्रोपिन में ये लिखा है ना, ये कहाँ, ये यहाँ पर दोबारा लिख देना। पेपर में ऐसे काम मत करना कि इट्स सिमिलर टू एट्रोपिन, क्योंकि टीचर को नहीं पता कि एट्रोपिन का एक्शन है क्या। तो ये तो मैंने आपके लिए लिखा है कि एटलीस्ट जब आप पेपर में क्वेश्चन को लिख रहे हो तो आप एट्रोपिन का रियल लिखें, जो भी रियल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आ गई, टक्कर द व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड वेरी सोल्युबल इन वाटर। यूज में प्रिवेंट मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस वो वाली मूवमेंट होती है, मोशन बेसिकली वो वाली मूवमेंट होती है जब आप बस ट्रेवल करते हो और उसमें आपको चक्कर आते हैं, घुमेर आती है, उल्टी आती है, उस टाइप की सिचुएशन को मोशन सिकनेस बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर, ये पीछे वाली बात है कि अल्सर में यूज होता है, ड्यूडेनल में, ड्यूडेनल वाले अल्सर में। इट इज यूज्ड आल्सो ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, फिर से वही वाली बात आ गई। स्कोपोल अमीन हाइड्रोब्रोमाइड, ये इसकी वो स्ट्रक्चर है। एमओए सबका बेसिकली सिमिलर रहेगा, इट्स मोर पोटेंट ऑफ एट्रोपिन, दिस हैज मोर रैपिड ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन एट्रोपिन। देखो एक एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करो, जो भी आपकी, देखो इन सब की प्रॉपर्टी और यूजेस आप खुद पढ़ सकते हो। एक वो वाली स्ट्रक्चर देखो जिसके अंदर, देखो ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिंथेसिस भी है, इसका एमओ याद कर लो और इसके अंदर जितनी भी डायरेक्शन सब में यही एमओ टपेल दो, सीधे सीधे तरीका तो ये है, ठीक है। क्योंकि कोई भी, तुम क्या, दुनिया का कोई भी इंसान याद नहीं कर सकता ये कंप्लीटली। मैंने तो आपको लिख के दे दिया है बस, ताकि आप ये ना सोचें कि तुमने मेहनत नहीं करी या फिर तुम ऐसे हो, मतलब तुम मेरे को जज ना करो बेसिकली, इसलिए मैंने लिख के दिया, वरना कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे, जिसकी मैं सिंथेसिस याद करता था उसी का एमओ याद करता था और उसी के यूजेस याद करता था और उन्हीं यूजेस को मैं सब में लिख देता था, ठीक है ना। तो अब मैं आपको आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड दिखाता हूँ। आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड की ये है स्ट्रक्चर बेसिकली, इसको याद कर लो क्योंकि आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आएगा, आ सकता है नहीं, किसी न किसी पेपर में आएगा, चाहे बैक के पेपर में आए चाहे पेपर में आए, आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, वरना यकीन नहीं है तो देखो स्ट्रक्चर ये बनाना है। इसकी CH3 CHBr से ट्रीट करेंगे, देन ये आपको आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड दे देगा, ठीक है। इससे ये बन जाएगा। यूजेस इसके क्या है, इट इज द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिसीज, COPD में बेसिकली काम आता है, एंड अस्थमा में, ठीक है। यूज इन नेजल कंजक्शन, ओके। अब देख लेते हैं इसके आगे सिंथेटिक वाले ड्रग हैं, देखो ट्रोपिसिमाइड। ट्रोपिसिमाइड में क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है ट्रोपिसिमाइड का। एमओए इट एक्ट द मेनली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। प्रॉपर्टी क्या है, इट्स अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर व्हिच इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। यूजेस क्या है, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, डायलेट द आइरिस मसल। आइरिस मसल क्या होती है, बेसिकली आंखों वाली मसल्स की बात हो रही है, सॉरी। इट इज यूज इन द डायलेट फंडस। फंडस क्या होता है आपका, फंडस पता है, डायलेट करता है फंडस को। फंडस आपका पेट का एक स्टमक है, ये इस टाइप का स्टमक होता है ना, स्टमक में एक पार्ट होता है फंडस नाम का, उसकी बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली। ये साइक्लोपेंटोइट हाइड्रोक्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर ये है।
MO इसका कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन बाइंड टू द रिसेप्टर प्लेस ऑफ एसिटाइलकोलिन। बेसिकली इसमें सबसे मेन क्या है, सबसे मेन है वो जिसमें आपकी स्कीम सिंथेसिस पहुंची है, डाईसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये इसकी सबसे इजी स्ट्रक्चर हो सकती है, इसको याद करने में मेरे को नहीं लगता कि किसी बच्चे को दिक्कत आएगी अगर 2-3 बार इसको बना के देख लेगा। यहाँ पर सबसे पहले बेंजिल साइनाइड, उसके बाद ब्रोमोबेंजीन साइनोबेंजीन के साथ ट्रीट करेंगे NaNH2 से, तो ये डाईसाइनोबेंजिल बन जाएगा। उसके बाद इसको ClCH2CH2N के साथ C2H5 ग्रुप के साथ ट्रीट करके डाईसाइक्लोमीन बना देंगे। इसका मैकेनिज्म क्या है, इट्स एक्ट ऑन द सेलेक्टिव स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंड इट स्पेसिफिक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट ऑफ म्यूस्केनिक रिसेप्टर। इसका बेसिकली काम म्यूस्केनिक M रिसेप्टर पर है, ठीक है। यूज क्या है इसके, रिलीव मसल स्पैम, वही आपके जोड़ों मांसपेशियों वाला दर्द, ठीक है ना। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। भैया इसमें ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में ही भरा पड़ा है सब कुछ, ठीक है। लिखने का मेरा भी मन नहीं करता है बार बार, बट आपको बताने के लिए करना पड़ता है। इसके बाद है प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोब्रोमाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से फर्दर इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट एक्ट ऑन द एंटीकोलिनर्जिक विच ब्लॉक द म्यूस्केनिक। अगर इसी को इसमें लिख दोगे ना, इस वाले को अगर ये भी याद कर लिया, इसको इसमें लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं काट सकता। उसके बाद 3,1 पायरोलोडाइल प्रोपलोफिनोनो, ठीक है ना। ये बेसिकली पता नहीं क्या है, ये मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है उससे। यहाँ पर हाँ देखो, ये यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, ये ग्रिकनार्ड रिएजेंट है। बेसिकली आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ग्रिकनार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और आपकी प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड बन रहा है, ठीक है। इसको ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है, इसको याद करना ही पड़ेगा भाई, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसम, ठीक है ना। पार्किंसम में यूज होता है। इट इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ अकेथिया। अकेथिया क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर होता है मूवमेंट वाला, जिसमें मूवमेंट में आपको दिक्कत परेशानी होती है। उसके बाद ग्लाइकोपाइरेट। इसके बाद देखो जितने भी मैंने इसके बाद ये दिए हैं ना, इथाइल ब्रोमाइड, इन सब के मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर आपको दिए हैं, वो भी आपकी मतलब आप समझते हो, आपकी सहूलियत के लिए मैंने इन सबके स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं। एमओए भाई, इनमें एमओए वही लिख देना जो ऊपर है, यूजेस वही लिख देना जो ऊपर लिखे हैं, प्रॉपर्टीज वही लिख देना जो ऊपर है। सिंथेसिस इनकी पूछनी जाएगी, इस बात की गारंटी आपसे मैं ले रहा हूँ। और स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिए हैं बना, क्योंकि स्ट्रक्चर बना कर देना मेरा काम है ना। स्ट्रक्चर मैंने छोड़ी नहीं है एक भी। उसके बाद मैंने ऐसी कोई ड्रग नहीं छोड़ी, सिंथेसिस आपको मैंने बता दी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल पर ही मैं अपने नोट्स अवेलेबल कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आपको वीडियो पर भी शो हो रहा होगा टेलीग्राम का लिंक, तो जाकर आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4th यूनिट में, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी अपना सिलेबस भी खत्म करना है। एंड अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक करके देखो, फिर से दोबारा ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली सबसे मेन था ये जो मैंने खुद से डिजाइन किया है, अपना खुद का एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको इतने कुछ शुद्ध हिंदी में समझाया, और यहाँ से आपका बी फार्मेसी का सिलेबस स्टार्ट है। तो थैंक यू सो मच।